So, good morning to one and all present here. Today, me, Vikas Kumar Prasad. Today, I want to share some information towards you, but I am going to speak in Hindi. You know why? Because I think it will be too comfortable to you. So now, I am going to start my knowledge towards you in Hindi. So, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज 5 जून है, राइट? यस, 5 जून. तो आज के दिन क्या है आप सभी को पता है? आप सभी इस विषय में अवगत हैं? सोचिए तो जरा, आज क्या है? यस, आज 5 जून है, यानी कि आज ही के दिन पूरे विश्व में विश्व परिवेश दिवस पालन किया जा रहा है. विश्व परिवेश दिवस. विश्व परिवेश दिवस में हमने एक छोटा सा वर्ड देखा. इस वर्ड का नाम है परिवेश, राइट? अब ये परिवेश क्या है? परिवेश अपने चारों ओर पेड़ पौधे, पहाड़, पर्वत, झील, जितने भी चीजें आपको दिखाई पड़ती हैं या फिर दिखाई पड़ता है, साधारण रूप से आप बोल सकते हैं कि अगर इसका डेफिनेशन क्या है, अगर मैं बताऊं तो इसका डेफिनेशन होगा अपने चारों ओर की प्राकृतिक परिस्थितियों को हम लोग परिवेश कह सकते हैं, राइट? सो ऐसे मौके पर आप सभी का कर्तव्य बनता है कि हर व्यक्ति कम से कम एक प्लांट जरूर लगाए. इसीलिए मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा, आज के दिन आप सभी कम से कम अपने घर के आसपास एक पौधा जरूर लगाएं. सोचिए, आज हमारे देश की आबादी लगभग 130 करोड़ हो चुकी है, और 130 करोड़ में से अगर 50 करोड़ व्यक्ति भी अगर प्लांट लगाए तो सोचिए क्या होगा. हमारा देश, हमारा विश्व, हर जगह हरियाली भर जाएगी. और साथ ही साथ मैं आपको और एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं. जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, राइट? यस. सो लॉकडाउन में आप लोगों ने अपने जीवन को कैसे आगे बढ़ाया है? क्या आप इसको पॉजिटिव तौर पे ले रहे हैं या फिर नेगेटिव तौर पे? आई होप आप सभी इस चीज को पॉजिटिव ले रहे होंगे, क्योंकि इसमें पॉजिटिविटी बहुत है. नेगेटिव हमें सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि ये प्रकृति की लीला है. हमारा कर्तव्य है, हमारे देशवासियों का कर्तव्य है कि कोई भी परेशानी क्यों ना हो, हम सभी एक साथ मिलकर के उस समस्या का समाधान करें. और हमेशा याद रखिए, अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं तो डेफिनेटली आपका रीजन के साथ साथ आपका परिणाम जो है पॉजिटिव निकलेगा. इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचना कीजिए. कैसे, मैं आपको बता रहा हूं. आपने आज से पहले कभी लॉकडाउन का शब्द प्रयोग किया था? भले ही प्रचलित है, नो डाउट, लेकिन क्या आप अपने डे टू डे लाइफ में इस वर्ड का इस्तेमाल बारंबार किया था? नहीं ना? आज कर रहे हैं ना आप? यस. तो देखिए क्या पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा है लोगों के ऊपर. आज हर लोग इस लॉकडाउन में, हर एक बच्चा, सभी के जुबान से नाम निकलता है, कुछ शब्द निकलते हैं. लाइक इन इंग्लिश टर्म यू कैन से सोशल डिस्टेंसिंग, क्वारंटाइन, आइसोलेशन. ये सब क्या है? वायरस, सैनिटाइजर. क्या आप सभी ने इस वर्ड का इस्तेमाल बारंबार किया था डे टू डे लाइफ में? नहीं ना? लेकिन आज देखिए, हर एक बच्चा, हर के मुख पे ये शब्द निकल रहे हैं. क्यों? आखिर ऐसा क्यों? आज कोई सोचा नहीं था, आज हमने कभी सोचा नहीं कि आज ये परिस्थिति आ जाएगी. परिस्थिति आ चुकी है. आज देखिए, हर बच्चा
वायरस क्या है पूरा जान चुका है। भले भी पहले जानता था, इसमें कोई शक नहीं है, परंतु आज देखिए क्या हो रहा है। आज इस मौके पर हर लोग परिवेश के बारे में पूरा जागृत हो चुके हैं। आज से पहले नदियों को सफा करने के लिए, सफाई अभियान चलाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए गए। नदियां साफ नहीं हो रही थी। इसका कारण क्या था? शायद कहीं ना कहीं हम ही तो हैं जो प्रदूषित कर रहे हैं हमारे देश को। कल कारखाने से निकले हुए धुएं, सड़क पर चल रहे मोटर गाड़ी, जितने भी गाड़ियां हैं, उन गाड़ियों से निकले हुए धुएं क्या प्रदूषित नहीं होता इससे हमारा पृथ्वी? अवश्य होता है। क्या हमारा देश इससे प्रदूषित नहीं हो रहा है? जरूर हो रहा है। लोग अपने जीवन को निर्वाह करने हेतु, अपने जीवन को आगे बढ़ाने हेतु, जैसा कि आपको पता है कि जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, अपने जीवन को चलाने के लिए लोग पेड़ पौधे काट रहे हैं, पहाड़ काट रहे हैं और अपना घर बना रहे हैं। आखिर क्या चल रहा है और चलने वाला है, जरा सोचिए। कभी कभी इस चीज में आप लोग नेगेटिव सोचते हैं, लेकिन नेगेटिव मत सोचिए, हमेशा पॉजिटिव सोचिए। क्योंकि सोचिए, इस लॉकडाउन में आपने घर में रह करके क्या क्या नहीं सीखा। क्या इस लॉकडाउन से पहले बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो आपको समय के कारण आप नहीं कर पाते थे? आज आप अपने घर में सभी परिवार के साथ मिल करके कुछ नया व्यंजन बनाना सीख रहे हैं, नया पकवान बनाना सीख रहे हैं। क्या ये पॉजिटिविटी नहीं है? ये भी सकारात्मक सोच है। कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं आप, कहीं ना कहीं आपको उपलब्धियां मिल रही हैं। ऐसे मौके पर आप घर में रह करके डायरी लिख सकते हैं, बहुत ऐसी चीजें कर सकते हैं जो आपने कभी नहीं की। इस चीज को पॉजिटिव में लीजिए। आज इस लॉकडाउन में सोचिए, हमारे डॉक्टर्स, नर्स, पुलिसकर्मी, सफाई कर्मी, जितने भी मददगार लोग हैं, हर लोग एक दूसरे की मदद करने हेतु तत्पर है। और यही हमारे देश की विशेषता है, अनेकता में एकता, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। सोचिए, आज हर व्यक्ति अलग अलग जाति का होने के बावजूद हर लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। इसका अन्यतम एक कारण है, देख लीजिएगा, जितने भी व्यक्ति क्यों ना अलग संप्रदाय के हो, अलग जाति के हो, हर किसी के व्यक्ति के खून का रंग लाल ही होता है। सबसे बड़ी विशेषता आपके सामने है। ऐसे मौके पर हमें क्या करना चाहिए? एज यू नो दैट वायरस हैज कम, व्हाट वी नीड टू डू, हमें सभी को हम सभी को मिलकर एक साथ इस वायरस के खिलाफ कैसे इस वायरस से बचा जाए, उसके लिए सोचना चाहिए। डॉक्टर्स वैक्सीन बनाने में लगे हुए हैं। आपका क्या कर्तव्य बनता है? आपका इस मौके पर कर्तव्य बनता है कि आप घर से बाहर ना निकलें। ज्यादा विशेष काम रहे, ज्यादा जरूरत हो तो ही आप घर से बाहर निकलें। मास्क लगाकर रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। ध्यान रहे कि कम से कम दिन में जितना हो सके बार बार अपने हाथों को धोया कीजिए। कम से कम 20 सेकेंड्स होना चाहिए। जैसा कि आपको पता है कि हर टीवी में एडवर्टाइज दिया जा रहा है, सरकार के द्वारा लोगों को अवगत कराया जा रहा है कैसे इस परिस्थिति से ओवरकम करना है। इन सभी बातों का उल्लेख किया गया है। मैं चाहूंगा कि आप सभी सरकार के द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करें और हमारे देश को आगे बढ़ाने में, सुचारू रूप से आगे बढ़ाने में मदद करें। इस विषय में कभी
बुरा भी लगता है, जैसा कि आप सोच सकते हैं या फिर देखते हैं जनरली, कि खास करके बुरा लगता है उन बच्चों के लिए। हमारे प्रिंसिपल सर भी बोल रहे थे उस दिन कि ऐसे मौके पर ज्यादातर हमें बुरा लगता है उन बच्चों के लिए जो बच्चे अभी खेलते कूदते हैं। क्या आपको नहीं लगता उनकी आजादी छीन गई है? उनका क्या कसूर है? उन बच्चों का क्या कसूर है जो आज घर में ना चाहते हुए भी घर में कैद है? और यह वायरस इस प्रकार का वायरस है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कब किसको हो जाता है। यह वर्ल्ड वार के रूप में आप मान सकते हैं, परंतु जनरली क्या होता है, वर्ल्ड वार जब होता है, ठीक है, वहां पे क्या होता है, सोल्जर्स युद्ध में चले जाते हैं, टॉप गोला बंदूकें बारूद से इस्तेमाल किया जाता है। परंतु ये कैसा वर्ल्ड वार है? ये तो गुप्त रूप से वर्ल्ड वार किया जा रहा है। इसमें कोई ऐसा नहीं है जो पर्टिकुलर व्यक्ति को ही यह वायरस लग सकता है। यह वायरस किसी को भी हो सकता है। आप सभी इस विषय में जानकार बनिए, खुद को सुरक्षित रखिए और अपने जीवन को आगे बढ़ाने में देश का सहयोग करें। और इसी के साथ मैं आप सभी से अलविदा लेना चाहता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी मेरे इन बातों का ख्याल रखेंगे और अपने डे टू डे लाइफ जीवन में अमल करेंगे। इसी के साथ मैं अपने शब्दों पर विराम लगाता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।